अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति आज की तारीख में दलितों पर केंद्रित हो गई है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अभी एक दिन पहले ही बीजेपी ने इसी संबंध में दलितों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया था और आज आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी ये धरना प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह से उनके सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ था, उसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और जो सभी यहाँ पर नेता मौजूद हैं उनसे वो ये समाजवादी पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के फजल महमूद मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फजल जी, ये जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आगरा में भारतीय जनता पार्टी का अराजक तत्व लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के घर पर हमला बोला था। उनके यहाँ तोड़फोड़ खड़ी थी, घर में उनके बवाल मचाया था। उसके बाद कुछ दिन बाद अभी फिर जब वो रामजी लाल सुमन जी जा रहे थे अलीगढ़, एक महिला दलित महिला लड़की की देहांत हो गया, तो उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी को वही अराजक तत्वों ने फिर उनके ऊपर हमला किया, टायरों से गुम्मे फेंके उनके ऊपर, जिससे गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, बहुत से लोग घायल हुए और उसके बाद वो लड़के पकड़े गए जिनकी खड़े खड़े जमानत हो गई। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज समूचे उत्तर प्रदेश में हर जिलों में हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भी जिलाधिकारी को देंगे कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं संभाल पा रही है, इसलिए ये योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है और इस वजह से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर और भी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, इसलिए क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नेता हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो मौजूद है और उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो विधायक हैं उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, यहाँ पर रामजी लाल सुमन की वजह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, लेकिन दलितों की बात आप कर रहे हैं और बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से अभी पोस्टर एक लगा जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आधे अम्बेडकर की तस्वीर लगी, तो फिर वो क्या है? देखिए, हमारे किसी कार्यकर्ता ने अति उत्साह में यदि कोई फोटो ऐसी बना दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे उसके लिए जो कहना था वो कह भी दिया और अपने कार्यकर्ता को समझा भी दिया। उस पर वो धरना प्रदर्शन करते घूम रहे हैं, तो उनको भी अपने पोस्टर देखने चाहिए। जब वो राम जी को लेकर के मंदिर चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जब उनके वो अमित शाह की फोटो सरदार पटेल के साथ लग रही है, उन्होंने तो माफ़ी भी नहीं मांगी। हमारे नेता ने कम से कम उस बात के लिए कह दिया कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और अपने कार्यकर्ताओं को बुला कर समझा दिया, तो मुझे लगता है ये मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए। जितना सम्मान बाबा साहब का समाजवादी पार्टी करती है, उतना सम्मान किसी ने किया, इसीलिए आज लोगों का समर्थन हासिल है। उस चुनाव में दिखाई पड़ा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोगों का समर्थन दिखाई पड़ा है। उसी से भारतीय जनता पार्टी घबरा कर अनर्गल मुद्दों पर बहस करने का काम करती है। यहाँ पर एक और विधायक हसन रूमी भी मौजूद हैं। रूमी जी, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि यूपी की सारी राजनीति अब सिर्फ दलितों पे आके केंद्रित हो गई है? चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, अब सभी वोट बैंक अगर चाहते हैं तो दलितों का चाहते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब ये नारा आया था कि बटोगे तो कटोगे, अब इस नारे के ऊपर आ गया है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। पहले यही लोग कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, अब जाति जनगणना कराने पर ये राजी हो गए, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जब तारीख नहीं बताएंगे तो केवल इसका फायदा उठाने की सोचकर ये अगर कराएंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इनसे तारीख पूछ कर मानेंगे, और जब तारीख वो बताएंगे तब ये माना जाएगा कि जाति जनगणना वो कराएंगे। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि ऐसे समय पर जाति जनगणना इन्होंने ऐलान की है जब देश ये सुनना चाहता था कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कब कार्रवाई करोगे। आज उससे ऊपर जाति जनगणना की न्यूज़ें आ गई हैं। आपने ध्यान भटकाने के लिए काम किया है। आप ये समझ लीजिए, देश का नागरिक आपकी हर कलाकारी को समझ गया है और अब इन सब बातों पे आने वाला नहीं है। आपने जाति जनगणना का ऐलान जरूर किया है, लेकिन तारीख नहीं बता रहे आप, और जब तारीख नहीं बताएंगे तो देश की जनता आपसे पूछेगी
कि उन आतंकवादियों का तुम कब हिसाब दोगे। तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, पहले जो उधार है वो वापस करो और उसके बाद नगद की बात करो। तो यह आप थे हसन नूमी, जिनका ये कहना था कि जो जाति जनगणना की बात करी है सरकार ने वो गलत समय पर करी है, और लगातार यहाँ पे जितने भी विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो फिलहाल विरोध कर रहे हैं रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह से जो पोस्टर लगाया गया था वो किसी कार्यकर्ता ने अति उत्साह में लगा दिया गया था, और उसकी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बोल भी दिया गया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।